हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एनर्जी में एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब कैसे हमें शॉर्ट नोट लिखनी है वो मैं थोड़ी ही देर बाद बोर्ड पे लिख लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं जिससे करके शॉर्ट नोट लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर मैं ये जो वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग उसे दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा ग्लोबल प्लस वार्मिंग। ग्लोबल यानी क्या? ग्लोबल यानी अर्थ, और वार्मिंग यानी क्या? वार्मिंग यानी हीट या फिर गर्मी। तो अर्थ की जो गर्मी है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है? तो उसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो कौन कौन से होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं मीथेन है, CO2 कार्बन है। अब वापस से क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो मीथेन और CO2 है जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कैसे बनते हैं? तो उसका आंसर है ये सारे गैसेस बनते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से। यानी जब फ्यूल जलता है, पेट्रोल और डीजल को जब हम जलाते हैं तब उसमें से कौन से गैसेस बनते हैं? मीथेन, CO2। ये गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया ग्लोबल वार्मिंग का। अब एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो यहां पे मैंने अर्थ बनाया हुआ है, यहां पे सन बनाया हुआ है। अर्थ और सन के बीच में क्या है? स्पेस है या फिर बोल लो वैक्यूम है। अब सन में से जो भी हीट अर्थ पे आती है वो हीट आती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से हीट जो है सन में से अर्थ पे आती है। अर्थ क्या करेगा? अर्थ ये जो हीट आई सन में से उसमें से 80% जो हीट है वो खुद एब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी की जो 20% हीट है उसे स्पेस में भेज देगा। ठीक है। अब ये अर्थ 20% हीट जो है उसे स्पेस में भेज नहीं पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ पे क्या है? अर्थ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज होती है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? फ्यूल का यूज करते हैं, जिसमें फ्यूल हम जलाते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल होता है जिसके कारण क्या बनता है? मीथेन और CO2 जैसे गैस अर्थ पे बनते हैं। अब ये गैसेस अर्थ के ऊपर जाएंगे और कुछ डिस्टेंस पे जाके एक लेयर बना देंगे, ऐसी कुछ लेयर बना देंगे। ठीक है। और ये लेयर को हम बोल देंगे ग्रीन हाउस लेयर। ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस लेयर है ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे कि ये जो अर्थ में 20% हीट को जो रिजेक्ट करी है स्पेस में जाने के लिए उसे वो यहां पे रोक देंगे। ग्रीन हाउस लेयर ये 20% हीट जो अर्थ ने रिजेक्ट करी है उसे बाहर जाने देगा नहीं, उसे रोक देगा और ये हीट को जो 20% हीट है वो वापस से रिफ्लेक्ट करा के अर्थ पे जाने देगा, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर साल पर ईयर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड जितना बढ़ता जा रहा है। यानी अर्थ हर साल 0.8 डिग्री टेम्परेचर खुद का बढ़ाता जा रहा है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा? जो बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं होती है जिसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं वो पिघल रहे हैं और अर्थ का जो वाटर का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी क्या? ये जो ग्रीन हाउस लेयर बना किसकी वजह से? ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसकी वजह से ये जो लेयर बना वो लेयर क्या करेंगे? वो लेयर जो हीट है 20% हीट जो अर्थ ने रिजेक्ट करी थी उसे वापस अर्थ पे भेज देंगे। तो ये जो फिनोमिना है कि हीट को वापस भेजने की ग्रीन हाउस लेयर की उसे हम क्या बोल देंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई ग्लोबल वार्मिंग की। अब शॉर्ट नोट कैसे लिखनी है वो मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पे शॉर्ट नोट पॉइंट वाइज लिखी है, ऐसे ही हमें एग्जाम में लिख के आनी है टू गेट दी फुल मार्क्स।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ग्लोबल मींस अर्थ एंड वार्मिंग मींस हीट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग प्रॉब्लम टू अर्थ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी पता है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी हमें पता है। कौन से है ग्रीन हाउस गैसेस? CO2 हो गया, मीथेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हीट विल कम फ्रॉम द सन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी पता है, कैन ट्रैवल थ्रू द स्पेस और वैक्यूम। अर्थ एब्सॉर्ब्स 80% ऑफ हीट, ठीक है, एंड रिजेक्ट 20% ऑफ हीट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस लेयर रिफ्लेक्ट्स 20% ऑफ हीट बैक टू दी अर्थ, देख लिया हमने। सो टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द हीट बाय ग्रीन हाउस लेयर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी पता है। एंड ड्यू टू दिस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिस ग्लोबल वार्मिंग अकर। लास्ट पॉइंट है ड्यू टू दिस ग्लेशियर, यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो हमने देख लिया, एंड लेवल ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज इंक्रीजिंग। तो यहां तक हमें लिख के आना है एग्जाम में टू गेट दी फुल मार्क्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एनर्जी का देख लेंगे, जो कि है ओजोन लेयर डिप्लेशन। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।